Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। वशिष्ठ जी आए, उनके आने पर मैं उनका स्वागत करता हूँ। और जो आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जो लोग आज ज्वाइन करें, मैं आपसे साफ तौर से कह रहा हूँ कि मैं चंडीगढ़ से जाने के बाद मेरी हिम्मत और बढ़ जाएगी और मैं और तेजी से काम करूंगा। यह मैं आपके बीच में कहने लगा। मैं राजनीति में जो लोग काम करते हैं उनको ये जानकारी होगी और होनी चाहिए कि मकान जैसे ईंट पर ईंट रख के मकान बनता है, एक ईंट रखते हैं उसके ऊपर ईंट रखते हैं तब मकान बनता है। ऐसे एक एक कार्यकर्ता बूंद बूंद से घड़ा भरता है और एक एक कार्यकर्ता से पार्टी बनती है। मैं आज इस मीटिंग में महिला शक्ति का जो बड़ी संख्या में आए हैं, मैं इनके नेताओं का भी इनका भी इस आशय से स्वागत करता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने अपनी धाक जमा दी है। कुछ बुजुर्ग लोग हमारे यहाँ हैं, इन्होंने दूसरा जमाना देखा था। मैंने भी अपने बचपन में जमाना देखा था। ये कहते थे कि महिलाएं खाना बनाएंगी, हमारे परिवार को चलाएंगी। ना, ये देश भी चला रही है, दुनिया को चला रही है। और मुझे उम्मीद है कि इन्हीं के बीच में से ऐसी लड़कियां ऐसे निकलेंगी जो पंजाब और चंडीगढ़ की राजनीति को चलाएंगी। ऐसी लड़कियां आगे बढ़ेंगी लोकदल में। मैं साफ तौर से कह रहा हूं, अभी 33% आरक्षण हो गया। अभी चंडीगढ़ नगर निगम में चुनाव होगा तो वहां आरक्षण है महिलाओं का 33%। पंजाब विधानसभा का चुनाव होगा, अभी लागू होने जा रहा। जो अगला आपका चुनाव होगा उसमें 33% आरक्षण होगा और जो सीट महिला की होगी उसमें पुरुष तो लड़ नहीं पाए। तो पंजाब विधानसभा में 33 सीट आपकी हो गई है और मैं तो इस बात का हामी हूं। ये बात उठनी तो आपकी तरफ से चाहिए। अब इधर वाले लोग कुछ नाराज हो सकते हैं पर मुझे इसकी परवाह नहीं है। मंजीत की भी नहीं परवाह ना पाठक साहब की। हक तो आपका 50% का, आप 33 पे मान गया, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, जब 33 हुआ था तो मांग तो 50 की उठनी चाहिए थी। क्यों बताओ नेताजी, 50 की उठनी चाहिए। अगर घर में भाई है तो बहन भी है, एक हाथ भाई का तो एक बहन का, तभी तो परिवार बन रहा। एक हाथ पति का एक पत्नी का तभी मिलते, तभी तो परिवार चलता। पाठक जी ने अकेले चलाया क्या परिवार? चलाने में अगर शिव का रोल है तो माँ भगवती माँ पार्वती का भी उससे बड़ा रोल है। उनका रोल कहीं कम नहीं है, ये भी हमको समझना होगा और इसको धारण करके आगे में चलना होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग दल में आओ, जो राजनीति करना चाहते हो, चुनाव लड़ना चाहते हो, संगठन बनाते हो, आपका सम्मान है। मैं कह रहा हूँ हम संगठन का काम करते हैं। आज चंडीगढ़ यूनिट टेरिटरी के साथियों के बीच बात कर रहे हैं। मैंने आज ही तय किया था जहां हम रुके हुए थे, हम एक साथ 3 यूनिट टेरिटरी का संगठन खड़ा करेंगे। पार्टीचेरी करेंगे, चंडीगढ़ करेंगे और लद्दाख करेंगे। ये मैं चंडीगढ़ की धरती से कह के जा रहा हूँ। अगली दफे जब आऊंगा तो आपको तीनों जगह लोकदल का संगठन खड़ा मिलेगा। ये मैं आपके बीच में कह रहा हूँ। हम लोग अपना दायरा बढ़ाने का जब बात करते हैं, पाठक जी मुझे कई दफे मिले, वशिष्ठ जी मिले और साथियों से बात हुई और मैंने उनसे कहा कि आप चंडीगढ़ में, ये ठीक है एजुकेशन हब है, हिंदुस्तान का आज भी है सिस्टम से बसा हुआ सबसे सुंदर शहर है, पर इसमें अगर कमेरों की पार्टी, दुनिया में 2 ही जाति है, एक कमेरे की एक लुटेरे की। लोग जातियों में बांटते हैं, 2 ही लोग हैं, ईमानदार है बेईमान। इसके बीच में तीसरा नहीं मिलने का। आपको ढूंढ लेना, चाहे परिवार में ढूंढना, समाज में ढूंढना, 2 ही मिलेंगे, तीसरा नहीं मिलने का आपको। तो हमको वर्गीकरण करना, इस आधार पर वर्गीकरण करना,   हमें धर्मों और जातियों के आधार पर वर्गीकरण नहीं करना।
हो सकता है जिस धर्म में मैंने जन्म लिया हो उससे शानदार व्यक्ति मनजीत सिंह के धर्म में, उससे शानदार ये बैठे हैं प्रबोध कुमार, इन्होंने बौद्ध धर्म में अख्तियार कर लिया, हो सकता है इनके धर्म में मेरे से अच्छा है। माइनॉरिटी में हो, अब्दुल कलाम आजाद माइनॉरिटी में हुए, जिन्होंने मिसाइल दी, मिसाइल मैन के नाम से जाने गए, देश के राष्ट्रपति इसलिए बने कि उन्होंने भारत को मिसाइल दी। तो मैं इसलिए आपसे बात कह रहा हूं कि आदमी योग्यता और अपने काम के आधार पर आगे बढ़ता है। चौधरी चरण सिंह जी एक गांव से निकल के देश के प्रधानमंत्री बने। उनको प्रधानमंत्री का सफर कोई ऐसा आसानी से नहीं तय हुआ। उन्होंने गांव की बात करी, उन्होंने किसानों की बात करी, उन्होंने महिलाओं की बात की, उन्होंने नौजवानों की बात की।